हाय गाइस, मैं राजकुमार कुशवाहा। आज आपको कक्षा 10 का प्रोज का पहला लेसन दी इंचांटेड पूल। इस लेसन के लेखक हैं श्री राजगोपालाचारी। इनका जन्म 1878 में और इनकी मृत्यु 1972 में हुई थी। यह लेसन महाभारत से लिया गया है, जो कि इसमें पांडवों का जो वनवास हुआ था, वनवास के दरमियान इनका मुलाकात यक्ष से हुआ था, जो कि इनके भाई पानी पीने गए थे ताल में। यक्ष ने इनके भाइयों से प्रश्न पूछे थे, जो कि वो न प्रश्न का जवाब दिए और अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। इनसे यक्ष प्रश्न पूछते हैं। चलिए देखते हैं यक्ष ने इनसे कौन से प्रश्न पूछे थे। दी वॉइस पुट क्वेश्चंस रिपीटली वन आफ्टर अनदर। जो यक्ष थे वो शरीर विहीन के रूप में थे, अर्थात सिर्फ आवाज़ में थे, तो उन्होंने प्रश्न किया था। चलिए देखते हैं। द वॉइस पुट क्वेश्चंस, आवाज़ ने अपने प्रश्न रखे, रिपीटली तीव्र या जल्दी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा। उस आवाज़ ने एक के बाद दूसरा प्रश्न जल्दी जल्दी रखे। प्रश्न क्या है देख लीजिए। फॉट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। फॉट रेस्क्यू क्या बचाता है मैन व्यक्ति को क्या बचाता है इन डेंजर अर्थात खतरे में आदमी को कौन बचाता है या क्या बचाता है। करेज अर्थात युधिष्ठिर ने जवाब दिया था क्या, करेज। अब चलिए देखिए। बाय द स्टडी ऑफ फिश साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी ऑफ फिश साइंस, कौन सा विज्ञान पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई विद्या नहीं पढ़ने, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, अर्थात शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन, यह सहयोग से बनता है क्या, विथ द ग्रेट इन विजडम, बड़े लोगों के बुद्धिमानों के सहयोग से बुद्धिमान होता है। डैट ही गेट्स विजडम, और वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। फिर आगे देखते हैं। द यक्ष आस्ट, अब प्रश्न पुनः यक्ष ने पूछा। व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड। व्हाट इज स्विफ्टर, क्या तेज है, दैन द विंड, हवा से या वायु से क्या तेज है, वायु से भी अधिक क्या तेज है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया माइंड मीन्स होता है दिमाग या मानव का मन अर्थात जो दिमाग होता है वह वायु से भी तेज चलता है। फिर आगे देखिए। व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा। व्हाट इज़ मोर फेडेड, अधिक मुरझाया हुआ होता है, देन अ ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके की तरह। वह क्या चीज़ है जो कि सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया अ सर स्ट्राइकन हार्ट। सर स्ट्राइकन दुख से व्याकुल हृदय, हार्ट मीन्स होता है हृदय, दुख से व्याकुल हृदय क्या होता है, ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे की तरह होता है या सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। फॉट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर मीन्स होता है यात्रा। एक यात्रा में उसका मित्र कौन होता है या उसका मित्र क्या होता है। तो इसमें युधिष्ठिर ने जवाब दिया लर्निंग अर्थात ज्ञान या विद्वता जो होती है वह यात्रा के समय उसका मित्र होती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यक्ष के द्वारा। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, वह कौन आपका मित्र है। हु स्टेज एट होम, जो आपके घर में रहता है या घर में ठहरा रहता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया दी वाइफ अर्थात पत्नी, जो पत्नी होती है वह घर में मित्र होती है, जो कि घर पर ठहरी हुई होती है। ठीक, फिर आगे देखिए। हु कंपनीज अ मैन इन डेथ। कंपनीज मीन्स होता है साथ में, कौन। ठीक, अ मैन इन डेथ, एक व्यक्ति के मृत्यु में
या मृत्यु के साथ कौन जाता है? एक व्यक्ति के मृत्यु के साथ कौन जाता है? धर्म। युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म। दैट एलोन कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। यात्रा अर्थात मृत्यु के समय अकेले यात्रा में आत्मा के साथ कौन जाता है? धर्म जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट विसल। विच इज़ क्या है या कौन सा है? द बिगेस्ट विसल मीन्स, बिगेस्ट मीन्स हो गया सबसे बड़ा, और विसल मीन्स होता है बर्तन। वह विच इज़ द बिगेस्ट विसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो इसमें देखिए द अर्थ, पृथ्वी। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जो पृथ्वी है वह सबसे बड़ा पात्र है। विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, जो कि इसमें सब कुछ समाहित है। इन द ग्रेटेस्ट विसल, इस बड़े पात्र में, इस बड़े अर्थात जो पृथ्वी है, पृथ्वी स्वयं में सब कुछ समाहित है। यह बहुत बड़ा क्या है? बर्तन है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अब इसमें युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ये हैप्पीनेस क्या होता है, अर्थात प्रसन्नता क्या होती है। तो हैप्पीनेस, जो प्रसन्नता होती है, वो अच्छे आचरण का परिणाम होता है, अच्छे आचरण का परिणाम होता है। अब देखिए व्हाट इज़ दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, फिशमैन, वह व्यक्ति, बिकम्स लव्ड बाय ऑल, सभी से या सभी का प्रिय हो जाता है। वह क्या चीज़ है जिसे व्यक्ति छोड़ दे तो वह सबका प्रिय बन जाता है या सबका प्रिय हो जाता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया प्राइड। प्राइड मीन्स होता है घमंड या गर्व, अर्थात यदि गर्व या घमंड छोड़ दे तो व्यक्ति क्या होता है? सबका प्रिय होने लगता है या प्रिय होता है। फॉर इफ मैन गिव अप, यदि व्यक्ति इसको छोड़ देता है, किसको? बीइंग प्राउड, घमंड करना या घमंडी होना। यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रेमी बन जाता है, वह सबका प्रेमी बन जाता है या सबका प्रिय हो जाता है। फिर है व्हाट इज़ द लॉस, वह नुकसान क्या है या वह हानि क्या है? विच यील्ड जॉय एंड नॉट सारो, जिसको छोड़ देने से खुशी होती है न कि दुख होता है। में युधिष्ठिर ने जवाब दिया एंगर, अर्थात क्रोध। क्रोध जो होता है, जिसको छोड़ देने से हमें प्रसन्नता होती है या खुश होती है, या यह इससे हमें नुकसान नहीं होता है या दुख नहीं होता है। अब आगे देखिए इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध होना छोड़ देते हैं, यदि हम क्रोधित होना या गुस्सा होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर, वी विल, तो यह लंबे समय तक का विषय नहीं है। ही इज सब्जेक्ट टू सारो, यह दुख का कोई विषय नहीं है। व्हाट इज डेट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, फिच अ मैन बिकम रिच, व्यक्ति धनवान हो जाता है या धन संपत्ति से पूर्ण हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स होता है तीव्र इच्छा। जो तीव्र इच्छा होती है, यदि व्यक्ति उसे छोड़ दे तो वह व्यक्ति संपन्न हो जाता है या खुशहाल हो जाता है। इफ़ मैन गिव्स अप, यदि व्यक्ति या आदमी छोड़ देता है बीइंग ग्रीडी, लालच, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो जाता है या वह धन संपत्ति से पूर्ण हो जाता है। फिर आगे देखिए व्हाट मेक, क्या बनाता है वन अ रियल ब्राह्मण, एक सच्चे ब्राह्मण को, वह क्या चीज़ है जो कि एक सच्चे ब्राह्मण को बनाता है। इज़ इट बर्थ, क्या यह जन्म से, गुड कंडक्ट या अच्छे विचार से या अच्छे आचरण से, और लर्निंग या विद्वता से। आंसर डिसीवली, चलिए देखते हैं। आंसर डिसीवली अर्थात जो इसका है गहन अध्ययन करके इसका उत्तर दो। इसमें युधिष्ठिर ये यक्ष ने प्रश्न किया। चलिए आगे देखते हैं इसका उत्तर। देखते हैं बर्थ एंड लर्निंग, जन्म या ज्ञान या विद्वता, डोंट मेक वन ब्राह्मण, एक ब्राह्मण नहीं बनाता है। जो ब्राह्मण होता है वह जन्म से या ज्ञान से ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट्स, केवल क्या होता है? अच्छा आचरण। एलोन्स डच, केवल है वह अच्छे आचरण से ही एक अच्छा ब्राह्मण बनता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन में बी, कोई भी व्यक्ति हो चाहे वह कितना भी सीख ले या ज्ञान ले ले या
विद्वता को प्राप्त कर ले। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े बैड हैबिट्स, अर्थात अपने बुरे आदतों को। कोई भी व्यक्ति हो वह ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण कब है? जब वह अपने बुरे विचारों को या बुरे आदतों को छोड़ दे, तो वह क्या होता है? रियल अर्थात वास्तविक ब्राह्मण होता है। फिर आगे देखिए, इवन दो, यद्यपि वह, ही में बी लर्न इन 4 वेदास, यदि वह चारों वेदों का, अब देखिए इसमें जो चारों वेद हैं, अब इसमें से अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो 4 वेद हैं, ये चारों वेदों का यदि वह ज्ञाता भी हो जाता है, तो अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तो उसके जो बुरे आचरण होते हैं उसको भी नीचे की क्लास में या नीचे की जात में उसको गिरा देता है या ले जाता है। चलिए इसको फिर देख लेते हैं। इवन दो, यद्यपि वह, ही में बी लर्न इन 4 वेदास, यदि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो जाए, यदि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो जाए। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, यदि व्यक्ति है उसका बुरा आचरण है, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तो उसे उसका बुरा आचरण नीचे की क्लास में ले जाता है या नीचे की जात में ले जाता है।